पिछली वीडियो में हमने जाना कि स्पाइना बाइफिडा क्या होता है, इसके लक्षण क्या हैं या किन कारणों से होता है और इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पाइना बाइफिडा को डायग्नोस कैसे किया जाता है और इसके क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर राजीव छाबरा और मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ गुड़गांव में। सबसे पहले बात करेंगे हाउ टू डायग्नोज स्पाइना बाइफिडा। ज़्यादातर केसेस में स्पाइना बाइफिडा बर्थ के पहले ही डायग्नोज कर लिया जाता है, विच इज़ कॉल्ड एज एंटीनेटल डायग्नोसिस। हाउएवर कुछ माइल्ड केसेस में इट मे गो अननोटिस्ड टिल डिलीवरी, यानी कि जन्म के बाद पता पड़ता है। बहुत माइल्ड फॉर्म्स में स्पाइनल बाइफिडा तब पता लगता है जब किसी और कंडीशन के लिए टेस्ट कराए जाते हैं, जैसे कि पेट के एक्सरे कराने के लिए किया हो या अल्ट्रासाउंड में दिख रहा हो। टेस्ट बिफोर बर्थ स्पाइना बाइफिडा मिड प्रेगनेंसी एनॉमली स्कैन के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है, जो कि सभी प्रेग्नेंट वीमेन को बिटवीन 18 टू 21 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे कि सेकेंड लेवल स्कैन भी किया जाता है, एडवाइस करते हैं। बच्चे के जन्म के बाद कौन कौन से टेस्ट होने चाहिए? देर आर मैनी टेस्ट विच कैन बी कैरिड आउट टू फाइंड कि कंडीशन कितनी सीवियर है या कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि आपके बच्चे के लिए बेस्ट हो सकते हैं। सबसे पहले आते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन, जो कि एक डॉक्टर के द्वारा किया जाता है, जिसमें नर्व्स, उनकी सेंसेशन, बच्चे के पाँव की स्ट्रेंथ, उसके रिफ्लेक्सेस टेस्ट किए जाते हैं। जैसा मैंने बताया था कि कुछ बच्चों में हाइड्रोकिफेलस की शिकायत रहती है, यानी कि हेड का साइज बड़ा होता है। इस वजह से हेड का साइज मॉनिटर करने की आवश्यकता होती है। अल्ट्रासाउंड स्कैन किया जा सकता है, सीटी स्कैन किया जा सकता है टू लुक फॉर एक्सेस फ्लूइड इन द ब्रेन। ऐसे बच्चों में अल्ट्रासाउंड स्कैन ब्लैडर और किडनीज का भी करना चाहिए टू मेक श्योर कि बेबी का यूरिनरी ब्लैडर का साइज ठीक है, उसके फंक्शन ठीक हैं, यूरिन सही मात्रा में बन रहा है। असेसमेंट ऑफ बेबीज मूवमेंट्स इज ऑल्सो डन टू चेक पैरालिसिस तो नहीं है, लोअर लिम्स ठीक से मूव कर रहे हैं। अब बताते हैं आपको कि इसके क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। स्पाइना बाइफिडा का कोई एक इलाज नहीं है, इसीलिए हमें मल्टीडिसिप्लिनरी टीम की आवश्यकता होती है, जिसमें पीडियाट्रिशियन जो उसको एसेस करता है, उसके बाद हमें न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, किडनी स्पेशलिस्ट की भी आवश्यकता पड़ सकती है। सबसे पहले है सर्जरी टू रिपेयर द स्पाइन, जो कि रिकमेंड की जाती है एज सुन एज बेबी इज बॉर्न। इन बेबीज विद स्पाइना बाइफिडा नर्व्स एंड मेम्ब्रेन्स कैन पुश आउट ऑफ एन ओपनिंग इन द स्पाइन एंड फॉर्म अ सैक। जैसा मैंने बताया था कि एक थैली सी बन जाती है जिसके थ्रू नर्व्स पुश कर रही होती हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि एक थैली है जिसके अंदर नर्व्स हैं जो कि एक्सपोज हैं टू द एनवायरनमेंट। उनसे उनके डैमेज होने का रिस्क रहता है और उसमें सीवियर इन्फेक्शंस होने की भी संभावना बढ़ जाती है। जब ये नर्व्स एक्सपोज होती हैं टू एनवायरनमेंट तो उनमें डैमेज होने की संभावना जब बढ़ती है तो पैरालिसिस के भी होने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए ये सर्जरी जो कि स्पाइन को रिपेयर करने के लिए आइडियली स्पीकिंग विद इन 48 आवर्स ऑफ बर्थ करनी चाहिए। सर्जरी के दौरान द सर्जन विल पुट द स्पाइनल कॉर्ड एंड एनी अदर एक्सपोज टिश्यूज और नर्व्स बैक इनटू द करेक्ट प्लेस। तो जो थैली में बाहर की तरफ आ रखी हैं ये सारी चीज़ें, उन सबको सर्जन की ड्यूटी होती है अंदर पुश करने की। इसके बाद स्पाइन का गैप को क्लोज किया जाएगा एंड द होल विल बी सील्ड थ्रू अ मसल एंड स्किन, जो लेयर्स आपके और मेरे स्किन पे होती है। ऑल्दो दिस विल रिपेयर द डिफेक्ट, अनफॉर्चुनेटली it cannot reverse any nerve damage already which is there. So अगर कोई नर्व ऑलरेडी डैमेज है या जब पुश करने के दौरान कुछ डैमेज की भी संभावना हो सकती है। हाइड्रोकेफेलस जो कि एक एकम्पनीड एबनॉर्मेलिटी आप समझ लीजिए, जिसमें सिर के अंदर पानी भरा हुआ है, सिर का साइज बड़ा होता जाता है, उसके लिए भी सर्जरी की आवश्यकता होती है। इसमें सर्जन को एक ट्यूब डालनी होती है जो कि यहाँ से फ्लूइड को ड्रेन करके पेट में निकाल दी जाती है, जिससे जो एक्सेस फ्लूइड है वो अपने आप ही पेट में ड्रेन होता जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मच मोर इम्पॉर्टेंट इज फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी एक महत्वपूर्ण तरीका है, जरिया है ऑफ हेल्पिंग समवन विद स्पाइना बाइफिडा टू बिकम एज इंडिपेंडेंट एज पॉसिबल। इसका मेन एम होता है टू हेल्प विद मूवमेंट, प्रिवेंट फर्दर डिफॉर्मिटी एंड स्टॉप द लेग मसल्स वीकनिंग फर्दर। फिजियोथेरेपी में डेली एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं टू हेल्प मेंटेन स्ट्रेंथ इन द लेग मसल्स एज वेल एज वियरिंग स्पेशल स्प्लिंट्स टू सपोर्ट द लेग्स। इसके लिए आपको सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट पे डिपेंडेंट होने की आवश्यकता नहीं है, उनसे
आपको फिजियोथेरेपी सीख लेनी चाहिए, क्या क्या एक्सरसाइजेज वो करा रहे हैं, एंड ये एक्सरसाइजेज आपको डेली कराने की आवश्यकता है एंड मल्टीपल टाइम्स कराने की आवश्यकता है। जितना आप कराएंगे आपके बच्चे को उतना फ़ायदा होएगा। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी से बच्चे को जो एवरीडे एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग होता है उसको ईजीली परफॉर्म कर सकने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके लिए कई इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि मोबिलिटी एड्स। पीपल हु आर अनेबल टू यूज़ देयर लेग्स अपनी इच्छा से, तो उनको व्हीलचेयर का इस्तेमाल रिकमेंड किया जाता है। इसके अलावा लेग ब्रेसेस, स्प्लिंट्स एंड अदर वॉकिंग एड्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं जिनकी वीक मसल्स होती हैं। ट्रीटिंग बोन एंड जॉइंट प्रॉब्लम्स, मोबिलिटी एड के इस्तेमाल के अलावा कुछ करेक्टिव सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है जो कि बच्चों के ऑर्थोपेडिक डॉक्टर करते हैं। इफ़ देयर आर प्रॉब्लम्स विद बोन डेवलपमेंट सच एज हिप डिसलोकेशन, क्लब फुट या ऐसी कोई और डिफॉर्मिटी हो फुट और एंकल में, तो उसके लिए पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिशियन की भी हेल्प ली जा सकती है। ब्लैडर प्रॉब्लम, जैसा मैंने बताया कि ये एक समस्या हो सकती है जिसमें बच्चे अपने यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। उसके लिए कई बार इन्फेक्शन की भी संभावना रहती है बच्चों को, तो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है ऑन अ प्रिवेंटिव लेवल सो दैट बच्चे को किडनी और यूरिनरी इन्फेक्शंस ना हो। देयर आर सर्टेन मेडिसिन्स दैट हेल्प रिलैक्स द ब्लैडर सो दैट उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन आ सके और ऐसा नहीं है कि ज़रा सा यूरिन बनते ही बच्चा निकाल दे। फिर एक महत्वपूर्ण प्रोसीजर हम बोलते हैं यूरिनरी कैथेटराइजेशन, जिसमें कि हर थोड़ी देर में हमें यूरिनरी कैथेटर बच्चे के पेशाब के ज़रिए डालना होता है ताकि बच्चे का यूरिन उसमें ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर न रहे और हम बच्चे को यूरिन निकालने में मदद कर सकें। हालांकि इसके साथ में इन्फेक्शन की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आपको एब्सोल्यूट एसेप्टिक टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए। सर्जरी कई बार ब्लैडर के लिए आवश्यकता पड़ सकती है जिसमें ब्लैडर का साइज इंक्रीज करना पड़ सकता है। उसके लिए पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट की हेल्प ली जाती है। इन बच्चों में बॉवल प्रॉब्लम्स, खासकर कॉन्स्टिपेशन की भी एक काफ़ी समस्या हो सकती है। उसको ट्रीट किया जा सकता है लेग्जेटिव्स के द्वारा, यानी कि दवाइयाँ जिससे कि मदद मिलती है पॉटी ढंग से निकलने में, सॉफ्ट पॉटी बनाने में। सपोजिटरीज और एनिमास का भी इस्तेमाल किया जा सकता है अगर काफ़ी हार्ड पॉटी जमा हो गई और बच्चा नहीं निकाल पा रहा है, टू रिलीव दोज कॉन्स्टिपेशन। कई बार हमें एनल इरिगेशन या एनिमा की आवश्यकता पड़ सकती है, अगेन फॉर बेटर क्लीनिंग द इंटेस्टाइन्स। अगर बहुत ज़्यादा समस्या हो तो कोलोस्टमी यानी कि एक सर्जरी की जाती है जिससे लार्ज बॉवल को बाहर ही एक ओपनिंग बना के पेट पे, ताकि सारी पॉटी वहीं से निकल जाए। उसके ऊपर एक पाउच लगा दिया जाता है। अगेन उसकी केयर बहुत एसेंशियल है क्योंकि उसमें स्किन में रैशेज होने की संभावना होती है और चूंकि पॉटी भी एसिडिक होती है तो स्किन के कांटेक्ट में फ्रीक्वेंट आने की वजह से आपको प्रॉपरली क्लीन करने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं स्पाइना बाइफिडा के प्रिवेंशन की। प्रिवेंटिंग स्पाइना बाइफिडा विद फोलिक एसिड्स। स्पाइना बाइफिडा को प्रिवेंट करने का बेस्ट तरीका है टू टेक फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स बिफोर एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो जब से सोच चालू हुई है, जब से ट्राई कर रहे हैं, उस दौरान से ही उनको 400 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड का सेवन शुरू कर देना चाहिए, ना कि इंतज़ार करना चाहिए कि जब वो प्रेग्नेंट हो जाएं तब से शुरू करें। सो आइडियली स्पीकिंग 12 हफ्ते से या जब भी उन्होंने सोचना शुरू किया है कि अब फैमिली प्लान कर रहे हैं, तो उस दौरान से ही फोलिक एसिड स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आपने कंसीव करने से पहले फोलिक एसिड नहीं लिया है, देन ऑल्सो यू शुड स्टार्ट एज सुन एज यू कम टू नो दैट यू आर प्रेग्नेंट। जब मालूम पड़ जाए उसी वक्त से आप फोलिक एसिड चालू कर सकते हैं। यू शुड ऑल्सो ट्राई टू ईट फूड्स दैट कंटेन नेचुरल फोलेट सच एज ब्रोकली, स्पिनच, चिकपीस। टू कंक्लूड, आशा करते हैं इस वीडियो से आपके स्पाइना बाइफिडा के डायग्नोसिस और इलाज से जुड़े कुछ क्वेश्चंस आंसर ज़रूर हुए होंगे। अगले वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहें जहां हम स्पाइना बाइफिडा से जुड़े कुछ कॉमन सवालों के जवाब देंगे। ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे टाटा 1mg के चैनल से जुड़े रहें।